नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस पे। एंड मैं आपका होस्ट सौरभ देवांगन आपका तहे दिल से हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो जैसा आपको पता है कि हम यहां पर MCQs का सीरीज कर रहे थे। यहां पर हम एक नए टॉपिक को लेकर आए, नए सब्जेक्ट को लेकर आए हैं जिसका नाम है कंप्यूटर। अभी आप जानते ही होंगे कंप्यूटर सब्जेक्ट का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है व्यापम के एग्जाम में। कई एग्ज़ाम में हम बात करें 10 नंबर से लेकर 50 नंबर्स तक के भी कंप्यूटर के MCQs आते हैं। एंड जैसे लास्ट ईयर कुछ एग्जाम्स हुए थे, लास्ट ईयर इससे पहले, तो कई बार ऐसा भी होता है ना कि बेसिक लेवल के तो क्वेश्चंस कुछ आ जाते हैं जो हमसे सॉल्व हो जाता है। ठीक है, कई बार हमको लगता है कि काफ़ी हमको नॉलेज है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हमें डीप लेवल के क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं, एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब इस समय क्या होगा, अब अगर हम अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करे रहेंगे तो ये सारे नंबर्स हमसे चूक जाएंगे, है ना। तो इसीलिए हमने योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में प्लान किया कि क्यों ना हम आपके लिए एक MCQs का सीरीज़ लाएं जहां पर हम आपके लिए बेसिक से लेकर, है ना, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हम आपके लिए लाएं, जिससे व्यापम में जब आप व्यापम का एग्जाम दें, जब भी आपके एग्जाम्स आएँ तो आप इस लेवल पे प्रिपेयर रहें कि आपके क्वेश्चन छूटे नहीं। ठीक है, एंड आप एक अच्छे जॉब को सिक्योर कर पाएँ। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसलिए चलते हैं फटाफट आगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ये है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर है, कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा के किस शब्द से बना हुआ है। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस हैं, कंप्यूट या कंप्यूटर या एनालॉग या डिजिटल। आगे देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। अभी आप समझते होंगे इस चीज़ को कि हमारा जो पैटर्न है, मेरा जो पैटर्न है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आपके लिए मैं यहाँ पर रखता हूँ, अगला जो मेरे पास रहता है यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन रहता है। क्यों कि कई बार ऐसे डाउट्स आ जाते हैं कि भाई ये जो आंसर मिल भी रहा है वो क्या सही है, तो मेरे पास ये एक्सप्लेनेशन है ताकि आपके अंदर कोई डाउट ना रह जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, कंप्यूट अंग्रेजी भाषा की शब्द कंप्यूट से बना हुआ है। ठीक है, बना है। कंप्यूटर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रिचर्ड ब्रैथवेट की पुस्तक में किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर है यहाँ पर फर्स्ट नंबर ए, कंप्यूट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूट का अर्थ होता है, क्या होता है? जोड़ना। क्या लगता है आपको? घटाना। सोचिए, अपने दिमाग पे सोचिए। गणना करना, ठीक है, या गुणा करना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कंप्यूटर शब्द लैटिन शब्द के कंप्यूट शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ है गणना करना। हमें यहाँ पर आंसर मिल गया, क्या है? गणना करना। ठीक है, आगे देखते हैं। अतः कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ है गणना करने वाला, गणना करने वाला। दूसरे शब्दों में कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो गणना करती है। ठीक है, गणना करती है या गणनाओं को करने में हमारी सहायता करती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? यहाँ पर हमारा आंसर होगा ये सी नंबर, गणना। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, पहला कंप्यूटर बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था, क्या लगता है? ठीक है, बिल गेट्स, बिल क्विंटन, ठीक है, चार्ल्स बेबेज या मार्कोनी द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 1837 में ईस्वी में सर्वप्रथम चार्ल्स बेबेज, किसने? चार्ल्स बेबेज, यहाँ पर हमको आंसर मिल गया। ठीक है, ने कंप्यूटर की अवधारणा, कॉन्सेप्ट को मूर्त रूप प्रदान किया। बेबेज ने प्रोग्राम योग्य निर्मित अपनी यांत्रिक मशीन, मैकेनिकल मशीन को द एनालिटिकल इंजन, ठीक है, द एनालिटिकल इंजन की संज्ञा दी थी। उन्हें कंप्यूटर का आविष्कारक, इन्वेंटर या पिता बोला जा सकता है। तो यहाँ पर एक और आंसर भी मिल सकता है कि कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर सबके आविष्कारक या फादर किसे बोला जाता है, तो कौन होंगे वो? चार्ल्स बेबेज। ठीक है, तो चार्ल्स बेबेज यहाँ पर है, सी इसका आंसर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चार्ल्स बेबेज ने निम्नलिखित में से कौन सी मशीन बनाई थी? ठीक है, वेस्टलेस्टिक इंजन, अंकगणितीय इंजन, सारणी इंजन, छिद्रित कार्ड। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। 1882 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन यहाँ पर मिल गया हमको, का आविष्कार किया था, तथा 1837 में वेस्टलेसिक इंजन, यहाँ पर चलिए ये आंसर नहीं है, ये है वेस्टलेसिक इंजन, एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था। कहा जाता है कि तभी से आधुनिक कंप्यूटर युग की शुरुआत हो गई थी। कब से? 1837 से कहा जाता है ऐसा। ठीक है, तो आंसर हमको यहाँ पर मिल गया, कौन सी इंजन? वेस्टलेसिक इंजन। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे इधर।
वेस्लेचिक इंजन, ये फर्स्ट वाला हमारा आंसर है ए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 1968 ईस्वी में किस फ्रांसीस गणितज्ञ की स्मृति में उसके नाम पर एक कंप्यूटर भाषा का नामकरण किया गया? कौन था वो? यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ए तो घूम गया है, चार्ल्स बेबेज, ये घूम गया है। ठीक है, बी है हरमन हलेरिथ, ठीक है, सी है जॉन बरेडन, ठीक है, बार्डेन, ठीक है, और फोर्थ है ब्लेज पास्कल। चलिए देखते हैं आगे। फ्रांसीस गणितज्ञ ब्लेज पास्कल की स्मृति मेमोरी में उनके नाम पर एक कंप्यूटर भाषा पास्कल का नामकरण किया गया था। चलिए हमें आंसर मिल गया, इसका आंसर है ब्लेज पास्कल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पास्कल एडिंग मशीन बनाने वाले ब्लेज पास्कल किस देश के निवासी थे? चलिए देखते हैं, अमेरिका, जर्मनी, रूस या फ्रांस। देखते हैं आगे। पास्कल एंडिंग मशीन बनाने वाले ब्लेज पास्कल, ठीक है, फ्रांसीस गणितज्ञ, भौतिकविद और धार्मिक दार्शनिक थे। ठीक है, इन्होंने पास्कलाइन नामक पहली यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार किया था। कहाँ के थे? फ्रांसीसी थे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, देखते हैं यहाँ पर। डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग, कार्ल बेंज, थॉमस अल्वा एडिसन या एडवर्ड टेलर। आगे देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात की जा रही है यहाँ पर, के दौरान ब्रिटिश वैज्ञानिक डॉक्टर एलन एम टेरिंग, ठीक है, यहाँ पर एक मिनट, क्या है ये, हाँ टूरिंग, ठीक है, यहाँ पर हो गया, ये पर डिजिटल में छुप गया है। डॉक्टर एलन एम टूरिंग, ठीक है, ने कॉलोसस नामक प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का डिज़ाइन किया था। क्या? यहाँ पर कॉलोसस नामक प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का निर्माण किया था। किसने किया था? हमें आंसर मिल गया, ए हाँ इसका आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? क्या लगता है आपको? 2 दिसंबर, 5 जुलाई, 14 नवंबर, क्या लगता है? 3 नवंबर। चलिए देखते हैं आगे क्या होगा इसका आंसर। कंप्यूटर साक्षरता के लिए जागरूकता बढ़ाने और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए प्रति वर्ष 2 दिसंबर को विश्व भर में विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा 2 दिसंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ, ठीक है। देखिए हम जानते हैं कि यहाँ पर आप क्वेश्चन का अपना मतलब एग्जाम का प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल पे कर रहे हैं, तो मैं आपको एडवाइस करूँगा, अगर आप मेरे वीडियो को 1.25x, ठीक है, या 1.5x या 1.7x या 2x में देख सकते हैं तो ज़रूर देखिएगा। क्यों? क्योंकि इसका पीछे मैं आपको रीज़न बता रहा हूँ। अगर आप स्पीड में देखेंगे ना, जैसे मेरा सजेशन जो स्पीड है वो आपका कम से कम 1.5x तो हो गई, स्पीड में देखेंगे तो आपका टाइम भी बचेगा और आपको इंटरेस्ट भी आएगा। वैसे मैं काफ़ी स्पीड बोलने की कोशिश करता हूँ, मेरे हैबिट है कि मैं स्पीड बोलूँ, बट तब भी 1.5x काफ़ी अच्छा स्पीड होगा, आपको समझ में भी आ जाएगा, आपका टाइम भी काफ़ी अच्छा बचेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, प्रयोगशाला समीर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1981, 1984, 1982 या 1983? चलिए आगे देखते हैं। समीर मुंबई की स्थापना, ठीक है, मुंबई की स्थापना 1984 में की गई थी। 1987 में चेन्नई के तात्कालिक इलेक्ट्रॉनिकी विभाग DOE के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक केंद्र का समीर में विलय कर दिया गया। तो हमको आंसर तो मिल गया 1984, ठीक है। समीर कोलकाता की स्थापना 1994 में मिलीमीटर वेव प्रौद्योगिकी में अनुसंधान एवं विकास के लिए की गई थी। चलिए तो इसका एक्सप्लेनेशन था, बट हमारा आंसर हमको मिल गया 1984। सी इसका आंसर है, बी नंबर पे लिखा गया, कोई बात नहीं, टाइपिंग मिस्टेक कई बार होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, कंप्यूटर साक्षर मानने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं है? किसकी आवश्यकता नहीं है, इसका आंसर हमको ढूंढना पड़ेगा यहाँ पर। चलिए देखते हैं, पहले ऑप्शन देखेंगे। कंप्यूटर को निर्देश देने वाले अनुदेश लिखने की क्षमता, क्या लगता है आपको? कंप्यूटर के महत्व, बहु उपयोगिता और समाज में व्यापकता की जागरूकता, क्या लगता है? यह ज्ञान की कंप्यूटर क्या है और ये कैसे काम करता है? सरल एप्लीकेशन का प्रयोग करते हुए कंप्यूटरों में इंटरैक्ट करने की क्षमता, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन ढूंढते हैं। विकल्प ACD कंप्यूटर साक्षर माने जाने के लिए आवश्यक है, जबकि विकल्प B कंप्यूटर साक्षरता से सीधे संबंधित नहीं है। तो हमको नहीं ढूंढना था, ठीक है, नेगेटिव भाई नेगेटिव ढूंढना है। तो देखते हैं यहाँ पर B का क्या था? कंप्यूटर के महत्व, बहु उपयोगिता और समाज की व्यापकता की जागरूकता, ठीक है, तो ये इसका आंसर है। चलिए देखते हैं आगे।
कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है। कब कहलाता है देखते हैं पहले। यदि वह सक्षम हो केवल आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने में, प्रोग्राम लिखने में या दूसरे कंप्यूटर को हैक करने में। अच्छा ये भी है, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह केवल आवश्यक अनुप्रयोगों एप्लीकेशन को चलाने में सक्षम हो। ये आवश्यक अनुप्रयोग ऐसे होते हैं जो प्रयोगकर्ता ठीक है को उनके कार्यों में सहयोग करते हैं तथा वेब ब्राउज़र एवं MS ऑफिस इत्यादि। तो इसका आंसर क्या होगा, ये तो यहाँ पर मिल गया ना हमको। यदि वह केवल आवश्यक एप्लीकेशन, मतलब क्या है साक्षरता कहलाता है, यदि वह केवल आवश्यक अनुप्रयोगों एप्लीकेशन को चलाने में सक्षम हो। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में इसका आंसर होगा। ठीक है, ये तो जरूरत नहीं है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने में, प्रोग्राम लिखने में, दूसरे कंप्यूटर को हैक करने में, ये सब क्या जरूरत है। आवश्यक एप्लीकेशन चला लेना तो बस वही कंप्यूटर साक्षर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया था। कहाँ पर किया, चेन्नई में, दिल्ली में, बेंगलुरु में या पुणे में। आगे देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, एक्सप्लेनेशन ढूंढते हैं। सही उत्तर है पुणे। ठीक है, यहाँ पर उत्तर है पुणे। ठीक है, परम ठीक है PARAM भारत के पुणे में प्रगत संगणन विकास केंद्र CDAC, ये याद रखना है वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, CDAC द्वारा डिजाइन और असेंबल किए गए सुपर कंप्यूटर में से की एक श्रृंखला है। कहाँ पर हुआ था, पुणे। तो हमारा आंसर हमको मिल गया, D नंबर है पुणे, ये इसका आंसर है। आगे देखते हैं, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है। रघुनाथ माशेलकर, विजय भटकर, जयंत निर्लिकर, ठीक है निर्लिकर, नंदन नीलेकणी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय कंप्यूटर वैज्ञानिक विजय पांडुरंग भाटकर मिल गए, भाटकर जी यहाँ पर हमको मिल गए। ठीक है, विजय भाटकर जी। ठीक है, यहाँ पर यदि हुआ है भटकर लिखा हुआ, क्या विजय भटकर लिखा हुआ है, लेकिन एक्सप्लेनेशन में भाटकर लिखा है, कोई बात नहीं। ठीक है, भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक के रूप में लोकप्रिय है। पद्म भूषण और महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार विजेता विजय भटकर। अच्छा, यहीं पर भटकर भाटकर दोनों हो गया है, कोई बात नहीं। विजय भटकर ने भारत में परम सुपर कंप्यूटर के विकास का नेतृत्व किया। किसने किया, विजय भाटकर जी। कहाँ पर हैं आप, ये B नंबर आपका आंसर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है, देखते हैं। एक्रोन एटम, क्रेवन, PCW, PET। चलिए इसका ढूंढते हैं आंसर क्या होगा। 1976 सबसे पहले क्या था, ये 1976 हमको मिल गया। 1976 पहला क्रेवन सुपर कंप्यूटर को इंस्टॉल किया गया था। किसे, क्रेवन को सुपर कंप्यूटर को इंस्टॉल किया गया था। ठीक है, किया गया लॉस एलमस नेशनल लेबोरेटरी में। ठीक है, इसकी तब स्पीड थी करीब 160, एक मिनट, ये 160 MF लोप्स। ठीक है, और 1979 क्रे ने फिर डेवलप किया। ठीक है, क्या पहले से ही फास्टर मॉडल जिसमें 8 प्रोसेसर थे, 1.9 G FLOP। ठीक है, क्रे 2। ठीक है, तो इसका आंसर हमको मिल गया क्रेवन। कहाँ है भाई, क्रेवन कहाँ हो, B। ठीक है, क्रेवन। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। ठीक है, परम 10,000 क्या है, बिना पायलट का जेट फाइटर क्या लगता है। ठीक है, प्रक्षेपास्त्र पनडुब्बी या एशिया का द्वितीय सबसे बड़ा कंप्यूटर। अब यहाँ पर कंप्यूटर के बारे में बात हो रहा है तो आपको तो पता चली गया होगा आंसर, लेकिन तब भी हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन ढूंढेंगे। ठीक है, 1998 में CDAC द्वारा एक सुपर कंप्यूटर और बनाया गया। ठीक है, जिसका नाम था परम 10,000। ठीक है, इसकी गणना क्षमता 1 खरब गणना प्रति सेकंड थी। आज भारत का विश्व में सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में नाम है। दुनिया की बेहतर सुपर कंप्यूटर की सूची बनाई गई है, जिसका टॉप 10 लिस्ट में भारत का नाम 4थे नंबर पे है। चलिए ठीक है, ये भी हमको यहाँ पर आंसर मिल गया, बट यहाँ पर है सबसे इंपॉर्टेंट, परम 10,000 क्या है, एशिया का द्वितीय सबसे बड़ा कंप्यूटर। आगे देखते हैं, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है कौन सा है, परम 10,000, एक मिनट, परम 10,000 J8, थियोनहे 1A, T3A। चलिए ढूंढते हैं इसका आंसर। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है थियोनहे 1A। ठीक है, देखो इतना अच्छा हिंदी लिखा है कि वो भी समझ में नहीं आ रहा, बोलने नहीं हो रहा। थियोनहे 1A, जिसने दुनिया में 500 सुपर कंप्यूटर को पीछे छोड़ते हुए सबसे तेज कंप्यूटर का रिकॉर्ड बनाया। यह प्रति सेकंड 2.67 क्वाड्रिलियंस गणनाएं कर सकता है। अमेरिका में बना क्रे XT5 जगुआर सुपर कंप्यूटर के इस दौड़ में दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तो ये कौन थे हमारे भैया, ये थियोनहे 1A। ठीक है भैया, कहाँ हूँ, थियोनहे 1A, ये हमारा आंसर है विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर। चलिए आगे देखते हैं।
खालिस्तान, ठीक है, एक बड़ा और महंगा कंप्यूटर है जिसमें एक साथ सैकड़ों या हज़ारों प्रयोक्ताओं के लिए डाटा प्रोसेस करने की क्षमता होती है। हैंड हेल्ड कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर या टैबलेट कंप्यूटर। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर, यहाँ पर हमको आंसर मिल गया। मेन फ्रेम कंप्यूटर बड़े आंतरिक मेमोरी, स्टोरेज और सॉफ्टवेयर की व्यापक रेंज वाले होते हैं। कौन? मेन फ्रेम कंप्यूटर। कहाँ हो ये बी नंबर है मेन फ्रेम कंप्यूटर। चलिए आगे देखते हैं। सुपर कंप्यूटर मैजिक क्यूब, जिसका हाल में ही उद्घाटन हुआ, निम्नलिखित में से किस देश में बनाया गया है? यूएसए, ठीक है, चाइना, ठीक है, जर्मनी या जापान? क्या लगता है कहाँ से बना हुआ है? चलिए देखते हैं, इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। सुपर कंप्यूटर मैजिक क्यूब को चीन में बनाया गया। इस कंप्यूटर कौन बना था? सुपर क्यूब कहाँ बना था? चीन में बना था, इसको याद रखना है आपको। इस कंप्यूटर की सहायता से हज़ारों वर्ष बाद पृथ्वी के मौसम बदलाव की गणना, कैलकुलेशन की जाती है। अर्थात इस कंप्यूटर की सहायता से सैकड़ों हज़ारों वर्ष बाद बादल किस प्रकार बनेंगे और मौसम परिवर्तन के क्रम किस प्रकार होगा। अरे बाप रे, इतना गजब का कंप्यूटर है। आदि गणनाएं वर्तमान में ही की जा सकती है। कौन बनाया था भैया? चाइना वाले। तुम यार बहुत आगे बढ़ रहे हो। चीन ने बनाया था। चलिए देखते हैं। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, जैसे बेंगलुरु हम बोलते हैं, ठीक है, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड बर्नपुर, या भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता। चलिए इसका आगे देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन। 1956 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया था। कहाँ पर? कोलकाता, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, ठीक है, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए थी। बाप रे, 10 लाख रुपीस, ठीक है। इसे HEC 2M हेलोरिथ इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर 2M कहा जाता है। HEC का फुल फॉर्म आपने देख लिया, हेलोरिथ इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल, ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। तो ये हेलोरिथ का H हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल का ये हो गया, और कंप्यूटर C वाला ये हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसका आंसर क्या है? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता, ठीक है। अब सांख्यिकी से ऐसा आपको याद करना, तो मैं आपको बता रहा हूँ, संख्या मतलब कंप्यूटर में संख्या की गणनाएं की जाती है, तो वैसा करके याद करना तो याद हो जाएगा। आगे देखते हैं। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है, ठीक है। देखते हैं 16 बीट तक, 32 बीट तक, 64 बीट तक या 128 बीट तक। आगे देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा? पर्सनल कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास 32 बिट या 4 बिट होती है। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास 64 बिट या 8 बिट होती है। तो हम यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं? सुपर कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, पर्सनल कंप्यूटर की बात नहीं कर रहे हैं। तो सुपर कंप्यूटर के लिए क्या बोला है? 64 बिट या 8 बाइट होती है। अगर यहाँ पर मैं बोल दिया हूँ 32 बिट और 4 बाइट, ठीक है, अगर नहीं बोला तो बता दे रहा हूँ, 32 बीट और 4 बाइट लिखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर परास कितना दिया हुआ? 64 बीट या 8 बाइट, ठीक है। तो आंसर ढूंढते हैं यहाँ पर, देखो 64 बीट मिल गया हमको आंसर, C इसका आंसर है 100% सही। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी पुणे में विकसित भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर श्रेणी है? विज्ञान, परम, धनुष या शक्ति? चलिए इसका एक्सप्लेनेशन आगे देखते हैं। परम 8000 है, ठीक है, इसका आंसर यही है। परम 8000 को भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है। परम पुणे में CDAC, ये याद रखना, मैंने जब पहले ही बोला था, ठीक है, CDAC द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला है। परम सुपर कंप्यूटर विजय P भाटकर के नेतृत्व में, ठीक है, सुपर कंप्यूटर विजय P भाटकर के नेतृत्व में विकसित हुआ था। कौन सा? परम 8000। तो परम 8000 नहीं दिया, लेकिन परम दिया हुआ है, तो यही हमारा आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहला मिनी कंप्यूटर था PDP-S ENIAC, ENIAC, ठीक है, ENIAC, हाँ ENIAC होगा, UNISC या ADVAC, ठीक है, EDVAC। चलिए आगे देखते हैं क्या होगा। एक मिनट, हाँ, ये ना इसका एक्सप्लेनेशन। आगे बढ़ गया क्या मैं? ओके, यही है। अगस्त 1965 में DEC ने, ठीक है, PDP-8 की घोषणा की। किसने की? DEC ने PDP-8 की घोषणा की, जिसमें 12 बीट के शब्द लंबाई का उपयोग किया गया था। इसकी लागत $18,000, बाप रे इतना पैसा,
$18,000 था या छोटा सस्ता कंप्यूटर सिस्टम अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए उपयुक्त था। यह पहला मिनी कंप्यूटर था। कौन था? PDP-8 कहाँ गया? PDP-8 या PDP-S आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। इसमें मिस्टेक हो चुका है, कोई बात नहीं। निम्नलिखित प्रकार के कंप्यूटर में से सर्वाधिक शक्तिशाली कौन सा है? मिनी कंप्यूटर, मैन फ्रॉम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर? क्या लगता है आपको? चलिए आगे देखते हैं। सुपर कंप्यूटर, यहाँ पर हमको आंसर मिल गया। आगे इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सुपर कंप्यूटर को 1960 के दशक में दुनिया के सबसे उन्नत कंप्यूटर के रूप में पेश किया गया था। एक सुपर कंप्यूटर एक शक्तिशाली कंप्यूटर है जो बड़ी मात्रा में डेटा और कम्युनिकेशन को बहुत तेजी से संसाधित कर सकता है। कौन? सुपर कंप्यूटर। कहाँ भैया? सी नंबर, ये हमको मिल गया। चलिए आगे देखते हैं। अपनी लागत और आकार के कारण ये कंप्यूटर अपेक्षाकृत विरल मतलब रेयर है, ठीक है। मिनी कंप्यूटर, मैनफ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या लैपटॉप या सुपर कंप्यूटर, ये नंबर भी ऑप्शन है यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं। अपनी लागत और आकार के कारण कंप्यूटर अपेक्षाकृत विरल मतलब रेयर सुपर कंप्यूटर है। चलिए आंसर मिल गया। सुपर कंप्यूटर कहाँ हो? सुपर कंप्यूटर, ये ई नंबर इसका आंसर है। पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ई नंबर इसका आंसर है। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। किसी संकर कंप्यूटर में निम्नलिखित में किन विशेषताओं का समन्वय होता है? सुपर तथा माइक्रो कंप्यूटर का, मिनी तथा माइक्रो कंप्यूटर का, अनुरूप तथा अंकीय कंप्यूटर का, सुपर तथा मिनी कंप्यूटर का। चलिए इसका आंसर ढूंढते हैं। संकर कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर्स, अनुरूप एनालॉग तथा अंकीय डिजिटल कंप्यूटर की विशेषताओं का समन्वय होता है। कौन कौन? अनुरूप और अंकीय। भैया कहाँ हो? अनुरूप और अंकीय कंप्यूटर का, तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। हालांकि इस प्रकार का कंप्यूटर सबसे कम शक्तिशाली है, फिर भी इसकी सर्वाधिक प्रयोग होता है और यह तीव्रतम वृद्धि वाले प्रकार का कंप्यूटर है। कौन सा? मैनफ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर? चलिए इसका आंसर ढूंढते हैं। माइक्रो कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर इसके सेंट्रल केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU के रूप में होता है। इसका आकार मैनफ्रेम, सुपर तथा मिनी कंप्यूटर की तुलना में छोटा होता है। इन्हीं को पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है, ठीक है। कौन है? माइक्रो कंप्यूटर। कहाँ हो माइक्रो कंप्यूटर भैया? ये डी नंबर इसका आंसर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पर्सनल कंप्यूटर डैश की कंप्यूटर ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। व्यक्ति की, कंपनी की, विभाग की या शहर की? क्या लगता है? व्यक्ति की करना चाहिए वैसे तो। चलिए देखते हैं। पर्सनल कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर हैं जो विशेष रूप से व्यक्तिगत मतलब पर्सनल, ठीक है, पर्सनल अथवा छोटे समूह के द्वारा प्रयोग में लाए गए। अब देखो, अब हम कॉमन लोग हैं तो भैया हमारे यूज़ हो पाए तो इसलिए तो बोलते हैं ना पीसी पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। तो हम व्यक्ति हैं, है ना। इन कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। व्यक्ति, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या आंसर है इस क्वेश्चन की? पहले मैं आप लोगों को कुछ सजेशन देना चाहता हूं। देखिए अभी यहाँ पर हम व्यापम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि भैया व्यापम का एग्ज़ाम कब आएगा, ठीक है ना। व्यापम का एग्ज़ाम कब आएगा, लेकिन मेरा सजेशन आपको ये है कि आप है ना एग्ज़ाम का वेट मत करो, ठीक है। बहुत सारे लोगों का माइंडसेट होता है कि एग्ज़ाम जब आएगा ना, ठीक है, एग्ज़ाम जब आएगा उससे पहले प्रिपरेशन करेंगे। एग्ज़ाम का डेट आ गया, मान लो महीने भर बाद है या 15 डेज़ के बाद है, ठीक है, उसके पहले प्रिपरेशन करेंगे, जो कि बहुत ही गलत तरीका होगा, ठीक है। क्यों मैं आपको ऐसा बोलना चाहता हूँ? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं यार, बहुत सारे धुरंधर पड़े हैं ऑलरेडी, जो अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करके बैठे पड़े हैं। उनके बीच में आपको कॉम्पिटिशन करना है। अगर आपको कॉम्पिटिशन में बने रहना है और कॉम्पिटिशन में अच्छे नंबर ला के योगेंद्र सर के जैसे अगर आपको टॉप करना है तो भैया आपको अपना प्रिपरेशन तो बहुत हाई लेवल पे करना पड़ेगा। तो आप बिल्कुल भी इस चीज़ के भरोसे मत बैठिए कि कब एग्ज़ाम आएगा। एग्ज़ाम आएगा 15 दिन बाद आए या महीना भर बाद आए या 2 महीने बाद आए या 6 महीने बाद आए या साल भर के बाद आए, मैं तो नहीं बोलूँगा इतना लेट हो, ठीक है। लेकिन कभी भी आए आपका एग्ज़ाम, आपका प्रिपरेशन आज के डेट में सुपर हाई होना चाहिए। और अगर आप इस लेवल पर प्रिपेयर्ड हैं तो सबसे पहले मैं आपको एडवाइस करूँगा कि टेस्ट सीरीज़ आप ज़रूर दें, टेस्ट सीरीज़ आप ज़रूर दें, ठीक है। योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस पे जाकर आप वहाँ पर टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं, परचेस करिए, है ना। वहाँ पर जाके आप अपने टेस्ट सीरीज़ दीजिए और अपने आप को देखिए, परखिए कि भैया मैं किस लेवल पे हूँ आज। अगर आपको लग रहा है भैया आंसर मतलब आप जिस लेवल पे आप दे रहे हैं और आपको लग रहा है भैया मैं तो अभी बहुत नीचे हूँ, मुझे और प्रिपरेशन करना पड़ेगा, तो मेरा आपको स्ट्रिक्टली एडवाइस ये है कि भैया प्रिपरेशन आज से ही अपना बेहतरीन करना शुरू कर दीजिए। सुबह 5 बजे उठिए, 4 बजे उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। आप देख लीजिए कैसे करना है। रात को आप ज़्यादा
हाँ, मतलब पढ़ना चाहते तो रात को आप पढ़ सकते हैं। आई डोंट नो आप नाइट आउल हो या मॉर्निंग वाले आप पर्सन हो, आप जिस तरीके से भी हो, पढ़ाई आपकी अच्छी होनी चाहिए। दिन में कम से कम 6 से 8 घंटे की स्टडी तो मिनिमम रखिए, और वो भी बोलना चाहिए फोकस्ड स्टडी होना चाहिए, ठीक है, फोकस्ड वाला, ठीक है। आप अगर चाहते हैं तो पोमोडोरो टेक्निक एक होता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। 25 मिनट फुल्ली फोकस्ड से आपको पढ़ाई करना है। 25 मिनट फुल्ली फोकस्ड, एकदम मतलब इधर उधर कहीं ध्यान नहीं देना। मम्मी बुला रही, पापा बुला रहे हैं, दोस्त बुला रहा है, गर्लफ्रेंड बुला रहा है, बॉयफ्रेंड बुला रही है, बॉयफ्रेंड बुला रहा है, गर्लफ्रेंड बुला रही है, जैसा भी है, ठीक है। आप उस सब में ध्यान मत दो। 25 मिनट फोकस्ड होके आप बस पढ़ लो। उसके बाद क्या करना है, 5 मिनट्स आपको एंजॉय करना है। 5 मिनट्स आपको लग रहा है गाना सुन लो, पानी पी लो, इधर उधर की 10 चीज़ें जो भी हैं वो सारा कर लो, अपना थोड़ा मूड फ्रेश कर लो। और जैसे ही 25 मिनट 5 मिनट 25 मिनट बाद 5 मिनट जैसे ही कंप्लीट हो रहा है ना, उसके बाद तुरंत आप है ना फिर से पढ़ने में लग जाओ, फिर से 25 मिनट। इसको बोलते हैं पोमोडोरो टेक्निक। ये मतलब बोलना चाहिए सक्सेसफुल लोगों का जो टेक्निक होता है ना, उसमें से एक है। जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, अक्सर वो क्या करते हैं, दिन में अपने कम से कम बोलना चाहिए 5 से 8 या 10 टाइम्स पोमोडोरो जो टेक्निक है उसको इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से उनका जो टाइम होता है ना, जब आप दिन भर में 10 घंटे पढ़ लोगे ना, वो पोमोडोरो टेक्निक शायद आप 4 घंटे में पढ़ लोगे। इतना दम होता है इस पोमोडोरो टेक्निक में। फुल्ली फोकस्ड मतलब उस समय कहीं पर ध्यान ही देना, सिर्फ जो पढ़ रहे हो उस पर ध्यान दो। अगर आपने योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के कोर्स लिया हुआ है तो उसमें आप ध्यान दो, ठीक है। नोट से आप पढ़ो, सर के ओर से पढ़ो, सारा चीज़ करो, लेकिन आपकी पढ़ाई हाई लेवल पर होनी चाहिए। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गया और आप दिन में कम से कम 10-10, 12-12, 15-15 पोमोडोरो टेक्निक कर रहे हो, मतलब एक होता भी अलार्म भी होता है, मतलब टाइमर होता है, आप जाके उसको है ना प्ले स्टोर या एप्पल वाले होगे तो आप देख लेना, अपने ऐप स्टोर पे भी देख लेना, उसको डाउनलोड कर लो। आपका स्टार्ट होगा, दनादन पढ़ाई करो, और वैसा करोगे तो मैं आपको गारंटीड बोल रहा हूँ कुछ ही दिन में आपका प्रिपरेशन बहुत हाई लेवल पर चले जाएगा। और उसके बाद आपको टेंशन नहीं रहेगा ना, आराम से आप अपना पढ़ाई करो, और आने वाले टाइम में आपको जॉब भी बढ़िया आराम से लग जाएगा, है ना, ठीक है। तो इस तरीके से करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारे सामने है, निम्न में से कौन सा एक समय में कई उपयोगकर्ताओं को सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। एक समय में कई उपयोगकर्ताओं को सपोर्ट कर सकता है। माइक्रो कंप्यूटर, व्यक्तिगत कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, बी और सी ऊपर नीचे हो गए कोई बात नहीं, या पॉम टॉप, ठीक है। आगे देखते हैं, मिनी कंप्यूटर, हमको यहाँ पर आंसर मिल गया। मिनी कंप्यूटर मल्टी यूज़र को सपोर्ट करते हैं, जिसमें इनमें कई उपयोगकर्ता एक समय में ही कार्य कर सकते हैं। इसकी संग्रहण क्षमता व गति दोनों माइक्रो कंप्यूटर की अधिक होती है, ठीक है। मिनी कंप्यूटर में एक से ज़्यादा तुलना में सीपीयू होते हैं। इनकी कीमत माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा व मेनफ्रेम कंप्यूटर से कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको आंसर मिल गया मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर बी इसका आंसर है, बी वाला जो है सी में लिखा गया, पर कोई बात नहीं। आगे देखते हैं, एक सुभ्य निजी कंप्यूटर, एक मिनट ना यार गला बैठ रहा है बार बार, बट कोई बात नहीं, हम बोलेंगे, हम पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, एक सुबाह्य निजी कंप्यूटर को आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है, क्या कहलाता है? नोटबुक कंप्यूटर, मैनफ्रेम कंप्यूटर, पीडीए या वर्क स्टेशन। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। निजी कंप्यूटर, ठीक है, निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है, नोटबुक या लैपटॉप कंप्यूटर कहलाते हैं। कहाँ हो लैपटॉप भैया? ये नहीं, लैपटॉप नहीं है, नोटबुक, ओके, नोटबुक कंप्यूटर कहलाते हैं। आगे देखते हैं, निम्न में से सामान्यतः गणना नहीं कर सकता, कौन नहीं कर सकता? चलो यहाँ पर दिमाग लगाते हैं अपना। कंप्यूटर कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है भैया, उसी के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। मोबाइल फ़ोन कर सकता है? नहीं कर सकता। अरे कैसे नहीं कर सकते यार, उसमें कैलकुलेटर होता है ना, तो कर लेगा ना, उसी में तो करते हैं, है ना। कैलकुलेटर, अब देखो मोबाइल में कैलकुलेटर होता है, कैलकुलेटर से ही करेंगे। अब प्रिंटर को बोलोगे भैया कैलकुलेट करो तो क्या बोलेगा वो यार, की करके तो सिर्फ वो क्या निकालता है, प्रिंट ही निकालता है, ठीक है। हमने योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के बहुत सारे प्रिंट्स निकाले ना, वैसे ही तो पढ़ रहे हैं अपन। तो प्रिंट करने वाला कैलकुलेट कर सकता है क्या? नहीं, वो तो हम मतलब समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। चलिए, प्रिंटर को छोड़ शेष सभी परिलिखित कैलकुलेशन के रूप में भी कार्य कर सकते हैं, ठीक है, अर्थात गणना कर सकते हैं। जबकि प्रिंटर हार्ड कॉपी या कागज पेपर के रूप में आउटपुट या प्रिंट, ठीक है, प्रिंट आउट, ये अलग अलग हो गया, प्रिंट आउट हेतु प्रयुक्त होता है। तो प्रिंटर भैया कहाँ हो? प्रिंटर डी नंबर है, ये इसका आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट MCQ का वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ में अपने व्यूज़ को
कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि हम आगे और क्या कर सकते हैं। MCQs का ये जो सीरीज़ होगा कंप्यूटर का वो चलता ही रहेगा, ठीक है, रुकेगा नहीं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसके साथ साथ अपने फ्रेंड्स को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो भी अपना कंप्यूटर का जो MCQs का नॉलेज है, एग्ज़ाम में प्रिपरेशन हार्ड करना चाहते हैं तो उन्हें मिले और बहुत अच्छे लेवल पर प्रिपरेशन करें। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, सौरभ देवांगन।